हिंदुस्तान में अब हिंदुओं को परमिशन लेनी पड़ेगी कहीं रहने के लिए, आने जाने के लिए, क्योंकि मेरठ में ऐसा ही हुआ है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के पास बन रही है अब्दुल्ला रेजिडेंसी। इस सोसाइटी में हिंदू समुदाय के लोगों को प्रॉपर्टी खरीदने की इजाजत नहीं दी जा रही। सोसाइटी में हिंदू धर्म के लोगों की एंट्री पर प्रतिबंध लगाया गया है, यानी कि बैन लगा दिया है, जिसे लेकर अब विवाद गहराता जा रहा है। अगर इन प्रोजेक्ट को लेकर लगाए गए आरोप सही है तो सवाल यह है कि आखिर ये कौन सी मानसिकता हिंदुस्तान में घर कर रही है, जो हिंदुओं को उनके मौलिक अधिकारों से दूर रखने की कोशिश है। चिंता का विषय ये है, पहले आपको एक रिपोर्ट। हिंदुस्तान में हिंदू की नो एंट्री, अब्दुल्ला आशियाना हिंदू निशाना। देश की वो जगह जहां हिंदुओं की एंट्री बैन। इन दो तस्वीरों को जरा गौर से, ये दोनों टाउनशिप की तस्वीरें। अब आप सोच रहे होंगे आखिर क्यों इन तस्वीरों को हम दिखा रहे हैं, लेकिन इन तस्वीरों में जो छिपा है उसे जानकर आप ताज्जुब रह जाएंगे। ये दो शहरों की दो टाउनशिप हैं, लेकिन मुद्दा एक, इन दोनों सोसाइटी में हिंदुओं की एंट्री नहीं। एंट्री तो छोड़िए, इन टाउनशिप में हिंदुओं को ना तो घर लेने की इजाजत है और ना ही प्लॉट लेने की। मतलब हिंदुस्तान में ही हिंदू जमीन नहीं खरीद सकते। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के पास बन रही है अब्दुल्ला रेजिडेंस। इस सोसाइटी में हिंदू समुदाय के लोगों को प्रॉपर्टी खरीदने की इजाजत नहीं दी जा रही। सोसाइटी में हिंदू धर्म के लोगों की एंट्री पर प्रतिबंध लगाया गया है, इसे लेकर अब विवाद गहराता जा रहा है। अब्दुल्ला सोसाइटी, हिंदू की नो एंट्री। मेरठ की सोसाइटी में कट्टरता पर बवाल। मेरठ में बनाया जा रहा हलाल इलाका। सोसाइटी में हिंदू की एंट्री पर रोक। मुंबई के बाद मेरठ में हलाल अपार्टमेंट। वहाँ पर एक अब्दुल्ला रेजिडेंसी के बारे में मुझे वहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया, हमारे क्षेत्र के सम्मानित नागरिकों ने, कि वहाँ पर एक इस तरह की रेजिडेंसी बनाई जा रही है जिसमें धर्म विशेष के लोगों को ही रहने के लिए कहा गया है, वो ही रह सकते हैं। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री सोमेंद्र तोमर ने साफ साफ चेतावनी दी है कि मेरठ का माहौल खराब करने की इजाजत किसी को नहीं। जांच के लिए कहा है और जांच की जा रही है। जो भी तथ्य निकल कर आएंगे, तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। अगर इन प्रोजेक्ट को लेकर लगाए गए आरोप सही है तो सवाल ये है कि आखिर ये कौन सी मानसिकता हिंदुस्तान में घर कर रही है, जो हिंदुओं को उनके मौलिक अधिकारों से दूर रखने की कोशिश है। कौन है वो लोग जो हिंदुस्तान में इस्लामिक स्टेट बनाने की साजिश रच रहे हैं। जाहिर ऐसे मामलों की गहराई से जांच होनी चाहिए और अगर आरोप सही है तो कड़े कदम उठाने चाहिए, क्योंकि इससे पहले मुंबई में भी इसी तरह की कोशिश की गई थी। वहाँ भी एक रिहायशी प्रोजेक्ट में से मुसलमानों को घर बेचने से जुड़ा एक विज्ञापन दिया गया था, जिस पर खासा विवाद हुआ। उस प्रोजेक्ट के विज्ञापन में कहा गया था कि हलाल अपार्टमेंट में हिंदुओं की एंट्री नहीं है। धर्म के आधार पर बिल्डिंग प्रोजेक्ट का विज्ञापन करने पर बवाल हो गया। सुकून एम्पायर की इस बहुमंजिला प्रोजेक्ट बनने वाले अपार्टमेंट सिर्फ मुस्लिमों के लिए होंगे, ऐसा कहा गया। हालांकि बवाल मचने के बाद प्रमोटर्स ने विज्ञापन हटा दिया और अब उसी तर्ज पर मेरठ में भी एक टाउनशिप पर विवाद हो गया, जिस पर और हंगामा मचना तय। कि अब्दुल्ला रेजिडेंसी के बाहर हमारी मौजूदगी है, जिसे लेकर कई तरीके के सवालिया निशान खड़े हुए हैं। मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं अब्दुल्ला रेजिडेंसी आपको दिखाई दे रहा है। ये वही प्रोजेक्ट है